अब दौरान ममदानी के बारे में बात करते हैं कि ये पहले जनूबी एशियाई निजात मुस्लिम शिया मेयर बने हैं और 1892 के बाद यानी 100 साल के बाद न्यूयॉर्क के सबसे कम उम्र मेयर बने हैं और ये सिर्फ 34 साल की उम्र में मेयर मुंतखब हुए हैं, जो कि 1892 के बाद पहली बार हुआ है कि एक नौजवान न्यूयॉर्क का मेयर बना है। और ममदानी की पैदाइश युगांडा के शहर कंपाला में हुई और ये बात अहम है कि न्यूयॉर्क की जो आबादी है उसमें से 38% जो अफराद हैं, 38% जो लोग हैं जो अभी वहाँ पर बाकायदा शहरियत हासिल कर चुके हैं, ये बैरून मुल्क पैदा हुए हैं। यानी कि 38% आबादी न्यूयॉर्क की ये न्यूयॉर्क में पैदा नहीं हुए, बल्कि इमिग्रेंट्स हैं न्यूयॉर्क से बाहर दीगर ममालिक में पैदा हुए हैं और न्यूयॉर्क में आकर बस के यहाँ की शहरियत हासिल कर चुके हैं। तो ज़ोहरान ममदानी की जीतने की एक वजह यह भी है कि 38% लोग वो इमिग्रेंट्स हैं जो बैरून ममालिक में पैदा हुए हैं और ट्रंप अपनी आइस फोर्स के साथ और दीगर हुकूमती इदारों के साथ इमिग्रेंट्स के खिलाफ क्रैकडाउन कर रहा है, उनको मुल्क से बाहर निकाल रहा है, चाहे वो क्रिमिनल हो या ना हो। न्यूयॉर्क में पहले ये ट्रेंड था कि आप इस्लाम के खिलाफ बोलें, इस्लाम को बदनाम करें, मुसलमानों को बदनाम करें तो आप इलेक्शन में जीत जाते थे। लेकिन इस दफ़ा ये हुआ है कि ज़ोहरान ममदानी की जो एक इमिग्रेंट हैं, एक मुसलमान हैं, शिया हैं और प्रो फ़लस्तीनी हैं, और इसके बावजूद भी वो न्यूयॉर्क में एक मेयर के तौर पर बनने में कामयाब हुए। इससे पहले होता था कि जो भी मेयर बनता था वो इस्लामोफोबिया का शिकार था, इस्लाम हरासी करता था, इस्लाम के खिलाफ बातें करके फिर लोगों को इकट्ठा करके और न्यूयॉर्क का मेयर बन जाता था। लेकिन इस दफ़ा बिल्कुल बरअक्स हुआ है। अब न्यूयॉर्क एक सरमायादाराना निज़ाम का एक मरकज़ है, वहाँ पर एक डेमोक्रेटिक सोशलिस्ट की एक कामयाबी को एक अहम पहलू करार दिया जा रहा है और खुद ममदानी ने भी खुद को डेमोक्रेटिक सोशलिस्ट कहा है कि वो दौलत को बेहतर तरीके से तकसीम करना चाहता है। और इनके जो नाकदीन हैं जैसे ट्रंप है और जो बाकी जो ज्यूज लॉबी है वो इनको कम्युनिस्ट कहती है, जबकि उन्होंने कभी ऐसा नहीं कहा कि वो जो हुकूमती इमलाक है उनको, प्राइवेट इमलाक है, उन्होंने कभी उनको नेशनलाइज करने की बात नहीं की, लेकिन फिर भी उनको कम्युनिस्ट कहा जाता है। उन्होंने अपने इस इलेक्शन के अंदर सबसे ज़्यादा अफोर्डेबिलिटी के बहरान को तवज्जो का मरकज़ बनाया। यानी कि उनका कहना था कि अगर शहर जितना भी अजीम हो, वहाँ के लोग अगर वहाँ पर ज़िंदगी सही से नहीं गुजार सकते, पॉवर्टी लाइन से नीचे वहाँ पर ज़िंदगी गुजारी जा रही है, मिडिल क्लास तबका और उनसे नीचे जो तबका है, तो उस शहर का क्या फ़ायदा। तो इस पर तवज्जो उन्होंने दी और इस वजह से लोगों ने उनको ज़्यादा से ज़्यादा वोट्स दिए, जिसकी वजह से वो इसमें कामयाब हो गए।